Welcome in our Q classes. So this is the class number 3 teaching aptitude. ओके एंड यहाँ पे पेपर 1 की फ्री ऑफ कोर्स क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं आपके साथ में जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी आप एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। एंड आज देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन्होंने मैंने बताया है आपको कि वहाँ पे सिलेबस मैंने आपको डिस्कशन किया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी न्यू सिलेबस क्या है। एंड जो फर्स्ट क्लास थी आपकी उसके सेकंड क्लास थी उसके अंदर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग बताया था। तो देखो जो मैं आपको बता रही हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उसमें से 80% के क्वेश्चंस हैं वो मेरे नोट्स में से ही आए थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उन सभी का रिव्यू है कि मैम जो मेरे नोट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है माय न्यू सब्सक्राइबर। सो इफ़ यू वांट सो बेस्ट नोट्स फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आप इन बोथ मीडियम का कह सकते हैं कि बोथ मीडियम यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाती हूँ नोट्स, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर। आप इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे इजी वे में नोट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन PDF फाइल्स, ओके। एंड जनरल, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर, इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ऐसे हाई कॉस्ट नहीं है, ओनली नॉर्मल चार्जेस हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टुडेज आई विल डिस्कस नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, मतलब एक शिक्षण की प्रकृति क्या होती है और इसकी विशेषता क्या क्या है, तो वो आज डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज ये नोट्स वीडियो है, लेक्चर है, ये आपका बोथ मीडियम में रहने वाला है। एक तरफ आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, एक तरफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। मतलब एक टीचिंग क्या है, टीचिंग के अंदर क्या आता है। टीचिंग का एक नेचर होता है कि ये प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, मतलब कि आपको क्या करता है, मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाता है। एक तो आपको सही राह दिखाता है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो कहीं पे, तो आपको एक सोचने समझने की शक्ति देता है कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो ये आपको टीचिंग करने से ही पता चलेगा और ये इसका क्या है, एक नेचर है। और यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करता है। देखो प्रशिक्षण से मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का है तो उसको अच्छे से पता है कि ट्रेनिंग क्या होती है एंड रिप्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, ये सभी उनको पता है। तो देखो यहाँ पे जो प्रशिक्षण होता है ये सभी एक कॉमन सा वर्ड है कि ट्रेनिंग करना एक टीचिंग के अंदर आता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस मतलब कि जो स्टूडेंट्स होता है, एक टीचर होता है, उसके बीच में क्या क्या इंटरेक्शंस होती है, क्या बातचीत होती है। एंड यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड बातचीत होती है, आप सभी को पता है। तो एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में कैसी बातें होती हैं, टीचिंग से रिलेटेड बातें होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, टीचिंग का नेचर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दे। एंड आर्ट टू गिविंग नॉलेज। देखो एक टीचिंग क्या होता है, आपका एक आर्ट होती है। मतलब कि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे, तो एक मेरे अंदर क्या है, एक स्किल है, डेवलपमेंट है कि हाँ मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, मुझे आपको एजुकेशन करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे एक कला होती है कि अगर आपकी टीचर आपके सामने कुछ भी बात रख रहे हैं तो उसके पास में स्किल है, या कह सकते हैं कि कला है कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ज्ञान देने की क्या होती है, कला होती है, ठीक है। ए साइंस टू बी एजुकेटेड फैक्ट एंड कॉजेज। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर आप साइंस में बात करोगे, कि साइंस की बात करोगे, तो साइंस में तो सीधा सीधा आपको पता है कि फैक्ट के बिना तो कोई बात होती भी नहीं है, क्योंकि साइंस क्या मांगता है, हमेशा फैक्ट मांगता है, ठीक है। जैसे कानून क्या मांगता है, हमेशा प्रूफ मांगता है, वैसे ही साइंस क्या मांगता है, फैक्ट मांगता है। और एक टीचिंग के अंदर ये दोनों ही क्या है, इंक्लूडिंग होता है, आर्ट और साइंस, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखो कंटिन्यूस प्रोसेस तो है ही, आपको एक इन्वायरमेंट पे आपको देखने को मिल जाएगा कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो।
तो आप जब सेकंड क्लास में आए होंगे तब आपने कुछ अलग सिलेबस पढ़ा होगा, थर्ड क्लास में आए होंगे तब आपने कुछ अलग पढ़ा होगा। ऐसे करके आप अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम देने की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये भी क्या है, एक टीचिंग का प्रोसेसिंग में है कि आप कुछ ना कुछ जीवन भर सीखते ही रहते हैं, मतलब कि आपको सीखना ही है जीवन भर, कहीं ना कहीं से आपको सीखते ही रहते हो। तो इस तरीके से क्या है, कंटिन्यूसी प्रोसेस है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट था जिसने मुझे बताया था कि हाँ अच्छा है, तो मैंने समझ गई थी कि भाई मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ, कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर, मतलब कि छात्रों को अधिक सीखने में प्रोत्साहन करना। मतलब कि एक टीचर क्या करता है कि टीचर आपको हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए होता है कि अगर ऐसा है कि प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब कि अगर स्टूडेंट्स का थोड़ा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई के अंदर, तो वो क्या करते हैं क्लास के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इनक्रेज करते हैं कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, फिर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आगे जाके आपके पास में अच्छी जॉब होगी। इस तरीके से क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं ताकि आपका मन क्या है, स्टडी में लगा रहे। अब देखो मेरी यहाँ पे आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी फीवर हो रखा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बना रही हूँ। सो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस रखूँगी, तो मैं एक भी जो मेरा प्रॉमिस है वो मैं नहीं तोड़ती हूँ। इसलिए मेरी जो तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी एक लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी फिर भी मैंने वीडियो बनाया, फिर भी बच्चों ने सपोर्ट किया मुझे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। तो देखो यहाँ पे एक टीचर के टीचिंग की क्या नेचर होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है। देखो अपन कई इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है आरके इंस्टीट्यूशन, सभी को पता है यहाँ पे कि आरके इंस्टीट्यूशन में ऑल कंपटीशन की क्लासेस होती है, जिसमें मैम यूजीसी नेट की क्लासेस भी लेती है, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, ये सभी क्या है आपके फॉर्मल के अंदर आ गया। ठीक है, फॉर्मल के अंदर आ गया। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे आप कहीं पे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक, मतलब वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, फॉलो करना पड़ता है। जहाँ पे रूल्स फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे क्या है आपके फॉर्मल है। एंड इनफॉर्मल किसे कहेंगे, इनफॉर्मल वो होता है जो आप घर पे पढ़ते हो, लाइक दैट आपके कोई पेरेंट्स हो गए वो आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव हो गया तो वो आपके पढ़ा रहे आके। तो देखो ये क्या है आपका इनफॉर्मल हो गया, मतलब कि आप वहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, अच्छे से मतलब कैसे भी बैठे हो, खाते खाते पढ़ रहे हो, बैठे बैठे लेटे लेटे पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका इनफॉर्मल। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टू स्टूडेंट्स, मतलब कि एक छात्रों को क्या करता है, सूचना और सूचना का संचार होता है यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो नहीं समझ पाएंगे। अब मेरे स्टूडेंट्स है, आज ही मुझे कॉल किया था स्टूडेंट्स ने कि मैम हमें ऑफलाइन कह सकते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उनको ऑफलाइन चाहिए। जैसे कि सभी को पता है कि मैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ, तो उनको ऑफलाइन चाहिए था, स्पीड पोस्ट है, तो उसकी फैसिलिटी अभी नहीं है, बट बहुत जल्दी आपके लिए लाया जाएगा, वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। सो बहुत जल्दी आपके लिए बहुत कुछ लाया जाएगा, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पे आप स्टडी करते रहिए अपनी, और जो मैं आपको नोट्स ये बता रही हूँ या आप अपनी कॉपी में अलग से मेंटेन करके रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी लास्ट टाइम पे काम आएंगे। अभी तो आप ऐसे ओवरव्यू से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ओवरव्यू से पढ़ रहे हो तो आपका कुछ माइंड में नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन आप दोबारा इसको देखोगे, दोबारा वीडियो लेक्चर देखोगे, या फिर आप दोबारा जब अपने पेजेस को ओपन करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैडम ने क्या पढ़ाया था और क्या है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और मैं आपको पहले से ही बता दिया है मैंने कि मैं 100% इम्पोर्टेंट आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ और ऑफलाइन में मुझे सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ये वीडियो लेक्चर आपका बहुत कह सकते हैं कि कम टाइम में जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेनी होती है तो मेरे पास में वैसे भी टाइम नहीं होता है। ओके, तो आप इसको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है टीचिंग की, कि अगर आप टीचिंग करवा रहे हो तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, जो फर्स्ट पॉइंट है यही पूछा गया था, और जो पूछा गया है वो भी मैं आपको बता दूंगी।
और यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के, जिसमें इंक्लूडिंग होता है टीचर, स्टूडेंट्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं वैसे टीचिंग के, कि आपके टीचर होता है वो तो है ही एक फैक्टर, एंड यहाँ पे दूसरा आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक फैक्टर ही है। तीसरा ये होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में अपना नॉलेज ले रहे हो। इन्वायरमेंट भी बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके टीचिंग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स बनाए हैं वो इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाए हैं। ऐसे नहीं घर पे पढ़ लोगे आप पूरा, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो गवर्नमेंट ने एक अलग अपना कह सकते हैं कि विद्यालय बनाया है, कॉलेज बनाया है। तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे बच्चों को पढ़ता देखोगे तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा गया था आपका UGC नेट एग्ज़ाम में, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है, मैं बता रही हूँ, इसको स्टार मार्क कर लो, वही क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रोफेशनलिज्म, ये प्रोफेशनलिज्म मतलब कि एक आगे चल के आप सपोज दैट आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और आपके पास में इतनी स्किल है कि आप कहीं पे अपना जो स्किल है वो अपना जो प्रोफेशन है वो आप कर सकते हो। सपोज दैट किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अपना खुद का स्वयं का इंस्टीट्यूशन ओपन कर लोगे, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी और स्किल में अच्छा डेवलपमेंट करते हो। जैसे कि सपोज दैट कि आप डांस में बहुत अच्छा हो तो आप डांस कंपनी खोल लोगे, या फिर डांस म्यूज़िक क्लासेस खोल लोगे। तो ये क्या है, एक अलग अलग स्किल होती है, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्किल पे डेवलपमेंट होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबल इन्वायरमेंट। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि अपन जो कॉलेज में या फिर कह सकते हैं कि स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंट होता है पढ़ने के लिए। तो ये भी क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग की। आप कहीं पे भी बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ 1-2 बार पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में माहौल अच्छा होगा तो आपका और भी ज़्यादा अच्छा मन लगेगा, ठीक है, पढ़ने में। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। अब देखो टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, यहाँ पे यह हर बार आएगा आपके टॉपिक, टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन आपके आया हुआ था UGC नेट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या करवाया था कि टीचर की कह सकते हैं कि वो किस तरीके से व्यवहार करता है स्टूडेंट्स के सामने, एक लीडर की तरह, ठीक है, जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तो ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे एक टीचर क्या होता है, स्टूडेंट्स के सामने लीडर के जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को डांट रहे हो या फिर ऐसे कर रहे हो तो वो स्टूडेंट्स आपको पीछे से और कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स के सामने अच्छे से पेश आओ तो स्टूडेंट्स भी आपके सामने अच्छे से पेश आएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स नेचर में थोड़ा अजीब सा है तो उसके साथ में थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करो, तब उसको मतलब कि आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका जो आप कहीं पे पढ़ा रहे हो और स्टूडेंट्स ही आपके कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है टीचिंग लाइन में, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक यहाँ पे एजुकेशन है वो सही से नहीं ले पाएंगे। सपोज दैट एक टीचर पढ़ा रहा है और पीछे से आवाज़ें आ रही है या फिर इधर उधर पेन फेंका जा रहा है, तो देखो ये क्या होता है, एक डिसिप्लिन के अंदर आता है कि हाँ अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसके ध्यान से गौर से बातें सुनो कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं और अपन से आगे क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बेस्ट मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कौन सा होता है जो डिसिप्लिन में रहता है। टीचर स्टूडेंट्स डिवोशंस टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका शिक्षक एंड छात्र होता है वो शिक्षण और सीखने के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मन ही नहीं लग रहा है आपका पढ़ने में और फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, तो देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कुछ और ही एक्टिविटीज़ में अपना मन करते हैं, ठीक है, मन लगाते हैं। सपोज दैट डांस हो गया या फिर कोई म्यूज़िक हो गया, तो इस तरीके से जैसे सिंगिंग हो गया, तो इस तरीके से अलग कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर उनका मन लगता है, टीचिंग लाइन में उनका मन नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने बहुत देखे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मतलब छोटे छोटे वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगी ताकि आप भी बोर ना हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल ही जाएंगे एंड ऑफलाइन क्लासेस मैं अभी ले रही हूँ।
सो ऑफलाइन क्लासेस में सभी क्लासेस लेती हूँ, जैसे एमकॉम की हो गई, बीकॉम का हो गया, एंड यहाँ पे कह सकते हैं कि यूजीसी नेट हो गया, तो इन सभी की क्लासेस मैं लेती हूँ। सो आपके लिए मैं आपके लिए, वैसे तो मुझे पता नहीं कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे वीडियो लेक्चर के देखने के बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो लेक्चर है वो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।